गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज આપણે હિન્દીમાં પાઠ 18 અંધેરી નગરી જેનો સાહિત્ય પ્રકાર છે એકાંકી। एकांकी यानी कि एक अंक वाला नाटक। अंधेरी नगरी का अर्थ है ऐसा शहर जहाँ अज्ञान का बोलबाला है, वहाँ न कोई कायदा है और न कोई कानून, वहाँ अच्छे बुरे और सच झूठ में कोई अंतर नहीं है, राजा और प्रजा दोनों मूर्ख हैं, सभी चीज़ें एक ही भाव बेची जाती हैं। एक महंत और उसके दो शिष्य इस अंधेरी नगरी में आ पहुँचते हैं। उन्हीं के अनुभव इस एकांकी में दिखाए गए हैं। अब हम ये जो पाठ हैं उस पाठ को समझेंगे। तो सबसे पहले हम इस पाठ के लेखक का जो नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र, आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। वे हिंदी साहित्य में आधुनिकता के पहले रत्नाकर थे। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था, भारतेंदु उनकी उपाधि थी। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है और भारतेंदु हरिश्चंद्र बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने भारतेंदु कला, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, सत्य हरिश्चंद्र, भारत दूरदर्शा, अंधेरी, पूर्ण प्रकाश, चंद्रप्रभा, स्त्रियों की उत्पत्ति, बादशाह दर्पण, कश्मीर कुसुम, रामायण का समय, सुंदरी सिलक, पावस आदि रचनाएं लिखी हैं। ये जो एकांकी है उस एकांकी में महंत और उसके दो शिष्य एक नगर में पहुँचते हैं जहाँ मूर्ख राजा और मूर्ख प्रजा से उनका पाला पड़ता है। नगरी में सब जगह अज्ञान का अंधकार था। अनुशासन रहित विवेकहीन प्रजा में किसी से प्रेम आत्मीयता का कोई नाम निशान नहीं दिखाई दे रहा था। अच्छे बुरे में कोई अंतर नहीं, सच और झूठ का कोई ज्ञान नहीं था। भाजी का मूल्य और खाजे का मूल्य 1 टका, भाजी भी का मूल्य भी 1 टका और खाजा यानी कि मिठाई का भी 1 टका, टका यानी कि पुराने 2 पैसे का सिक्का। यथा प्रजा तथा राजा, जेवो राजा तेवी तेनी प्रजा। कहावत के अनुसार राजा भी मूर्ख और प्रजा भी मूर्ख। ऐसे लोग अपनी मूर्खता के कारण अपने विनाश का कारण बन जाते हैं। अंधेरी नगरी एकांकी में लेखक पाठक को इसी अविवेकी अज्ञानी वृत्ति से परिचित करवाकर इससे बचे रहने की हमें प्रेरणा देते हैं। ये जो पाठ है उस पाठ में मुख्य पात्र हैं महंत। महंत यानी कि मठ का प्रधान, मुखिया, मठ जो होता है उसका मुखिया। नारायण दास और गोवर्धन दास ये जो महंत है उनके दोनों शिष्य हैं। चौपट राजा जो अंधेरी नगरी है उस नगरी का राजा है। कुंजड़ीन साग सब्जी बेचने वाली, हलवाई मिठाई वाला, फरियादी, कल्लू बनिया कारीगर, चुनने वाला, भिस्ती मशक में पानी भरकर घर घर पहुँचाने वाला એટલે भिस्ती, कसाई, गडरिया, कोतवाल, सिपाही आदि पात्र हैं। पहला दृश्य स्थान शहर से बाहर सड़क। महंत जी और उनके 2 चेले बातें कर रहे हैं। चेले એટલે शिष्य। महंत और उनके 2 चेले सड़क पर चल रहे हैं और बातें कर रहे हैं। महंत कहते हैं, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। देख, कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगे और क्या। महंत जो है अपने शिष्य नारायण दास से कहते हैं कि बच्चा नारायण दास, यह नगर तो बहुत सुंदर दिखाई देता है। देखो, कुछ भिक्षा मिल जाए तो भगवान को भोग लगेगा और क्या। नारायण दास, गुरुजी महाराज, नगर तो बहुत ही सुंदर हैं, पर भिक्षा भी मिले तो बड़ा आनंद होगा। नारायण दास कहता है कि
महाराज नगर तो बहुत सुंदर ही है, किंतु हमें भिक्षा भी मिल जाए तो बड़ा आनंद होगा। तो महंत कहते हैं, बच्चा गोवर्धन दास तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास तू पूर्व की ओर जाएगा। तो महंत नारायण दास को पश्चिम दिशा की ओर भेजते हैं और नारायण दास को पूर्व की ओर। गोवर्धन दास पश्चिम की तरफ और नारायण दास पूर्व की तरफ। गोवर्धन दास जाता है। गोवर्धन दास कुंजड़ी से, क्यों भाजी क्या भाव है? सबसे पहले गोवर्धन दास को कुंजड़ी यानी कि सब्जी बेचने वाले से उनकी भेंट होती है। तो उनसे पूछता है कि भाजी क्या भाव है? तो कुंजड़ी कहती है कि बाबा जी टके से, टके એટલે पुराने 2 पैसे का सिक्का, शेर यानी कि 500 ग्राम। गोवर्धन दास सब भाजी टके शेर, वाह वाह बड़ा आनंद है, यहाँ सभी चीज़ें टके शेर। हलवाई के पास जाकर, क्यों भाई मिठाई क्या भाव है? तो हलवाई कहता है टके शेर। गोवर्धन दास वाह वाह बड़ा आनंद है, सब टके शेर क्यों बच्चा? इस नगरी का नाम क्या है? गोवर्धन दास हलवाई से पूछता है कि वाह वाह बड़ा आनंद है, यहाँ पर तो सब चीज़ें टके शेर मिल रही हैं, तो इस नगरी का नाम क्या है? तो हलवाई ने कहा अंधेरी नगरी। तो गोवर्धन दास ने कहा और राजा का नाम क्या है? तो हलवाई ने कहा चौपट राजा। तो गोवर्धन दास कहता है वाह वाह अंधेरी नगरी चौपट राजा, टकेसर भाजी टकेसर खाजा। टके यानी कि 2 पैसे का सिक्का, शेर यानी कि 500 ग्राम, खाजा यानी कि मिठाई। तो यहाँ पर अंधेरी नगरी चौपट राजा कहावत है, इसका अर्थ होता है मूर्ख शासक के शासन में अन्याय और अव्यवस्था। अंधेरी नगरी चौपट राजा, मूर्ख शासक के शासन में अन्याय और अव्यवस्था। तो जो राजा हैं वह भी मूर्ख हैं, तो उनकी जो प्रजा हैं वह भी मूर्ख हैं, इसलिए इस नगर में को अंधेरी नगरी कहा गया है। हलवाई तो बाबा जी कुछ लेना हो तो ले लो। गोवर्धन दास बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 शेर मिठाई दे दो। गोवर्धन दास जो है वो भिक्षा मांगकर कितने पैसे लाया था? 7 पैसे, और उन्होंने 3.5 शेर मिठाई मांगी। महंत जी और नारायण दास एक ओर से आते हैं, दूसरी ओर से गोवर्धन दास आता है। महंत कहते हैं बच्चा गोवर्धन दास क्या भिक्षा लाया? गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। तो गोवर्धन दास कहता है गुरुजी महाराज 7 पैसे भिक्षा में मिले थे, भिख में, उसी से 3.5 शेर मिठाई मोल ली है। मोल लेना यानी खरीदना। महंत बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीज़ें टकेसर मिलती है, तो मैंने इसकी बात पर विश्वास नहीं किया। बच्चा यह कौन सी नगरी है और इसका राजा कौन है जहाँ टकेसर भाजी और टकेसर खाजा मिलता है? तो भाजी भी टकेसर और खाजा, खाजा यानी कि मिठाई, मिठाई भी टकेसर मिलती है। तो भाजी का भी वही भाव है और मिठाई का भी वही भाव है। गोवर्धन दास अंधेरी नगरी चौपट राजा, टकेसर भाजी टकेसर खाजा। महंत तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है, उचित એટલે યોગ્ય, આવા નગરમાં રહેવું ઠીક નથી, जहाँ टकेसर भाजी और टकेसर खाजा बिकता हो। मैं इस नगर में एक क्षण भी नहीं रहूँगा। एक क्षण, क्षण એટલે पल। गोवर्धन दास गुरुजी मैं तो इस नगर को छोड़कर नहीं जाऊँगा, और जगह जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता, मैं तो यहीं रहूँगा। जो गोवर्धन दास है वह अंधेरी नगरी में ही रहना चाहता है। महंत देख मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा।
मैं तो जाता हूँ, पर इतने कहे जाता हूँ कि कभी संकट मुश्किल पड़े तो याद कहना। यह कहते कहते हुए महंत और उनका जो दूसरा चेला है नारायणदास वहाँ से चले जाते हैं। दूसरा दृश्य, राजा मंत्री और नौकर लोग यथास्थान पर उचित स्थान पर बैठे हुए हैं। पर्दे के पीछे से दुहाई शब्द होता है। दुहा यानी कि बचाओ। राजा, कौन चिल्लाता है, उसे बुलाओ। दोनों नौकर एक फरियादी को ले आते हैं। फरियादी, दुहाई महाराज दुहाई। फरियादी कहता है कि दुहाई महाराज दुहाई। राजा, बोलो क्या हुआ। फरियादी, महाराज कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई, न्याय हो। फरियादी ने कहा कि महाराज कल्लू बनिए की जो दीवार थी वह दीवार गिर पड़ी, जिनके कारण मेरी बकरी उसके नीचे दब गई और मर गई, उसका न्याय हो। तो राजा ने कहा कल्लू बनिए को पकड़कर लाओ। तो सिपाही लोग नौकर लोग दौड़कर बाहर से कल्लू बनिए को पकड़कर ले आते हैं। राजा, क्यों रे बनिए, इसकी बकरी दबकर मर गई। कल्लू बनिए ने कहा महाराज मेरा कुछ दोष नहीं है, मेरा कुछ कसूर नहीं है, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। तो राजा ने कहा अच्छा कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। कल्लू जाता है, नौकर कारीगर को पकड़ कर ले आते हैं। राजा, क्यों रे कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई। तो कारीगर ने कहा महाराज चूने वाले ने चूना ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। तो राजा ने कहा अच्छा तो चूने वाले को बुलाओ। कारीगर को निकाला जाता है, चूने वाले को पकड़कर लाया जाता है। राजा ने कहा क्यों रे चूने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई। तो चूने वाले ने कहा महाराज भिश्ती ने चूने में पानी ज़्यादा डाल दिया, इसी से चूना कमज़ोर हो गया। भिश्ती यानी कि मशक में पानी घर घर पहुंचाने वाला, मशक यानी कि चमड़े का बड़ा थैला। राजा, तो भिश्ती को पकड़ो। भिश्ती को लाया जाता है। राजा, क्यों रे भिश्ती, इतना पानी क्यों डाल दिया कि दीवार गिर पड़ी और बकरी दबकर मर गई। भिश्ती, महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं है, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी थी कि उसमें पानी ज़्यादा आ गया। राजा ने कहा अच्छा भिश्ती को निकालो, कसाई को लाओ। नौकर भिश्ती को निकालते हैं और कसाई को लाते हैं। कसाई यानी कि पशु को मारकर मांस बेचने वाला। तो कसाई जो होता है उनको पकड़ने के लिए राजा ने कहा। तो राजा कहता है कि अरे भाई, राजा ने कहा अच्छा भिश्ती को निकालो और कसाई को लाओ। तो राजा ने कसाई को कहा क्यों रे कसाई, तूने ऐसी मशक क्यों बनाई। तो कसाई ने कहा महाराज गडरिये ने टके की ऐसी बड़ी भीड़ मेरे हाथ बेची कि मशक बड़ी बन गई। गडरिया यानी कि भेड़ बकरी चराने वाला। राजा ने कहा अच्छा कसाई को निकालो, गडरिये को लाओ। तो कसाई को निकाल दिया जाता है, गडरिये को लाया जाता है। राजा ने कहा क्यों रे गडरिये, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची। भेड़ यानी कि बकरी। राजा, महाराज उधर से कोतवाल की सवारी आई, भीड़ भाड़ के कारण मैंने छोटी बड़ी भीड़ का ख्याल ही नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं है। कसूर એટલે अपराध। राजा, तो इसको निकालो, कोतवाल को पकड़कर लाओ। कोतवाल को पकड़कर लाया जाता है। कोतवाल यानी कि नगर का बड़ा पुलिस अफसर, जिसके अधीन वहाँ के थाने होते हैं। तो राजा ने कहा कि क्यों रे कोतवाल, तूने सवारी धूमधाम से क्यों निकाली कि गडरिये को दबरा कर बड़ी भीड़ बेच दी।
कोतवाल ने कहा, महाराज मैंने कोई कसूर नहीं किया। राजा ने कहा, कुछ नहीं, ले आओ कोतवाल को, अभी फांसी दे दो। तो अंत में किसको फांसी होती है? कोतवाल को। सभी कोतवाल को पकड़कर ले आते हैं। गोवर्धन दास, उस समय तीसरा दृश्य शुरू होता है। गोवर्धन दास मिठाई खा रहा था। तो गोवर्धन दास ने, गुरुजी ने हमको, सोचता है कि गुरुजी ने हमको बेकार में यहाँ रहने से मना किया था। माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, खाते पीते और मस्त पड़े हैं। चार सिपाही चार ओर से आकर उसको पकड़ लेते हैं। सिपाही कहता है, चल बे चल, मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया है, आज मज़ा मिलेगा। किसको कहते हैं? गोवर्धन दास को। गोवर्धन दास घबरा कर, अरे यह आफत कहाँ से आई मुश्किलें? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो? सिपाही ने कहा, बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब उसे फांसी देने को ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले पतले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज की, विनती की कि इस हुक्म पर तो किसी मोटे आदमी को फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को सजा होनी ही चाहिए, नहीं तो न्याय नहीं होगा। गोवर्धन दास, दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ। अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर हैं। गुरुजी आप कहाँ हैं? कहाँ हो? आओ मेरे प्राण बचाओ। गोवर्धन दास चिल्लाता है। सिपाही उसे पकड़कर ले जाते हैं। गोवर्धन दास, हाय बाप रे, मुझे बेकसूर ही फांसी देते हैं। सिपाही, अभी चुप रह, राजा का हुक्म भला कहीं टल सकता है? गोवर्धन दास, हाय मैंने गुरुजी का कहना न माना, उसी का यह फल है। गुरुजी कहाँ हो? बचाओ गुरुजी, बचाओ। तो महंत आते हैं। अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह स्थिति क्या स्थिति है? गोवर्धन दास हाथ पकड़कर जोड़कर, गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दब गई, जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है, गुरुजी बचाओ। महंत ने कहा, कोई चिंता नहीं, सुनो, मुझे अपने शिष्यों को अंतिम उपदेश देने दो। तो सिपाही उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देता है। गुरुजी चेले को कान में कुछ समझाते हैं। महंत कहता है, नहीं बच्चा, हम बूढ़े हैं, हमको चढ़ने दो। इस प्रकार दोनों में बहस हो जाता है। सिपाही परस्पर चकित होते हैं। राजा, मंत्री और कोतवाल आते हैं। राजा कहते हैं, यह क्या गोलमाल है? तो सिपाही कहता है, महाराज, चेला कहता है कि मैं फांसी चढ़ूँगा और गुरु कहता है कि मैं चढ़ूँगा। कुछ मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है। राजा ने कहा गुरु से, बाबा जी बोलो, आप फांसी पर क्यों चढ़ना चाहते हो? तो महंत ने कहा, राजा, इस समय ऐसी शुभ घड़ी में जो मरा वह सीधा स्वर्ग जाएगा। तो मंत्री कहने लगा, तब तो हम फांसी चढ़ेंगे। तो गोवर्धन दास कहता है, नहीं, हमको हुक्म हुआ है। कोतवाल कहता है, हम लटकेंगे, हमारे कारण तो दीवार गिरी। तो राजा कहता है, चुप रहो सब लोग, राजा के जीते जी और कौन स्वर्ग जा सकता है? तो हमको फांसी चढ़ाओ, जल्दी जल्दी करो। राजा को नौकर लोग फांसी पर लटका देते हैं और पर्दा गिरता है। तो ये जो एकांकी हैं वह चुने हुए बाल एकांकी में से ली गई है। अब हम ये जो पाठ हैं उस पाठ के जो विकल्प हैं उस विकल्पों को देखेंगे। गोवर्धन दास को नगर का नाम क्या बताया? तो अंधेरी नगरी। गोवर्धन दास को नगर का नाम किसने बताया था? तो हलवाई ने। दीवार के नीचे दबकर कौन मर गया था? बकरी। बनिए ने अपराधी किसे बताया? तो कारीगर को। धूमधाम से सवारी किसने निकाली थी? तो कोतवाल ने। फांसी का हुक्म किसे हुआ था?
तो कोतवाल को। स्वर्ग जाने की जल्दी किसे थी? तो राजा को। तो यहाँ पर ये जो पाठ है पूर्ण होता है। अगले तास में हम इसका स्वाध्याय लिखवाएंगे। अस्तु।